हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अभी सुबह के बज रहे 7:30 और हम लोग अभी जस्ट बस से उतरे हैं। और आज जुमा का दिन है। वैसे जुमा के दिन छुट्टी होती है, लेकिन हम लोगों का ड्यूटी है। ये जुमा भी, पिछले जुमा भी हुआ था। अभी कंपनी में काम ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोगों को जुमा के दिन भी ड्यूटी मिलती है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी पूरा सन्नाटा है क्योंकि सुबह का टाइम है। और वैसे भी जुमा के दिन सारी कंपनी बंद हो जाती है, मतलब छुट्टी रहती है। लेकिन हम लोगों का काम चलता है, किसी किसी कंपनी में काम चलता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी और ये जो सब वर्कशॉप है या फिर जो भी गैराज वगैरह है, सारा बंद होता है। ये नहीं खुलता है जुमा के दिन, सिर्फ हम लोगों की कंपनी खुल जाती है और कोई कोई खोलता है। तो आज जुमा का दिन है और हम आपको बताएंगे कि जुमा के दिन हम लोग ड्यूटी करके किस तरीके से हम लोगों को पैसा मिलता है और ड्यूटी किस तरीके से जुमा के दिन का होता है। क्योंकि जुमा के दिन छुट्टी होती है, तो जुमा के दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो हम लोगों को किस हिसाब से पैसा मिलता है उस बारे में हम आपको बताएंगे। सुबह का टाइम है और ये आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा है ना। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा और हम आपको डेली लाइव दिखाते रहेंगे कुवैत की जो भी है। और कुवैत की ज़िंदगी एक हिसाब से देखी जाए तो मतलब बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। जब इंडिया में था तो सोच रहा था कि कहीं काम मिल जाए, कहीं काम मिल जाए। लेकिन अभी जब काम पे आ गए हैं कुवैत, तो सोचता हूँ कि कब छुट्टी हो जाए या फिर आराम मिल जाए, है ना। यही सोचता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है, डेली का ड्यूटी डेली का ड्यूटी। और मतलब कभी कभी बोरिंग फील हो जाता है कि यार डेली ड्यूटी कितना करें, है ना। लेकिन फिर भी आना पड़ता है, क्योंकि कुवैत में अगर आप रहते हैं और किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं, तो आपको ड्यूटी मिस नहीं करना है। अगर आप ड्यूटी मिस करते हैं तो आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कंपनी को कि आप भाई ड्यूटी क्यों नहीं आए, है ना। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको लेटर देना पड़ेगा, या तो फिर आपको जो हॉस्पिटल का पर्ची होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं ड्यूटी नहीं आ पाया हूँ। और फ्राइडे के दिन ये मतलब ये आपके ऊपर है, अगर आप आते हैं तो आइए, नहीं आते हैं तो नहीं आइए, क्योंकि ये फ्रीडम है। फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है, जिसकी वजह से इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर फ्राइडे के अलावा अगर कोई दिन आप नागा करते हैं, नहीं आते हैं ड्यूटी, तो फिर आपको उस बेस में आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आप ड्यूटी क्यों नहीं आए। तो हम लोग जुमा की नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है, इसी में हम लोग जब भी ड्यूटी होती है इसी में नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो अभी जो कुवैत में जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 1 बजने वाला है। और इंडिया में कम से कम बज गया होगा 3 साढ़े 3, 1 2 3 साढ़े 3 बज गया। इंडिया में 3:30 बज रहा है और कुवैत में अभी 1 बज रहा है। हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले ही जुमा की नमाज़ पढ़ के आए हैं और अभी खाना वाना खा के थोड़ा बाहर आया हूँ टहलने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कुवैत का दोपहर का मंज़र, पूरा सन्नाटा है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे कैमरा करके। तो मैं आपको बताने वाला था कि हम लोग जुमा के दिन अगर काम करते हैं कंपनी में, तो हम लोगों को कितना मिलता है, यानी 1 घंटे में कितना मिलता है, क्योंकि घंटे के हिसाब से हम लोगों को पैसा मिलता है जुमे के दिन। और अगर ऐसे आम दिन में हम लोग काम करने के लिए आते हैं तो हम लोगों का जो दिहाड़ी होता है उस हिसाब से सैलरी मिलता है, और पर डे 2 घंटा ओवर टाइम होता है। तो हम आपको पीछे कैमरा से दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं कि हम लोगों को एक दिन में, यानी जुमा के दिन हम लोगों को कितना मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं जुमा का दिन है आज और कुवैत में पूरा छुट्टी मनाया जाता है। तो ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए पूरा सन्नाटा है, आपको एक भी नहीं दिखेगा। ये 1-2 गैराज सिर्फ खुला हुआ है, नहीं तो सारा गैराज वगैरह जो है सब बंद है। सारा गैराज जो है वो बंद है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जुमा के दिन अगर कोई काम करने के लिए आता है छुट्टी के दिन, तो उसको किस हिसाब से कुवैत में जो है पैसा मिलता है ना। तो मैं जैसा कि आपको बताऊं कि अगर किसी की सैलरी 30,000 होती है, यहाँ पे एक्चुअली 26 दिन का महीना लगता है। 26 दिन में आपका पूरा महीना का सैलरी आ जाएगा। और अगर कोई जुमा करता है तो जुमा का अलग से उसी में सैलरी में ऐड होके आता है, हम लोगों का सैलरी में ऐड होके आ जाता है फ्राइडे का भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को अगर जुमा के दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं 9 घंटा, और हम लोगों को मिलता है 13.5 घंटा, यानी डेढ़ ही दिया जाता है। और जैसा कि मान लीजिए कि अगर 30,000 रुपये सैलरी है, तो उसको पहले आप भागा कर लीजिए, और तो एक दिन का 1,000 पड़ता है।
9 घंटे का, और फिर उसको आप 9 से फिर उसको भागा कर लीजिए तो घंटे का पड़ जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से हम लोगों को दिन का यानी जुमा के दिन का पैसा मिलता है। 13.5 घंटा का कम से कम 1700-1800 रुपया बनेगा, और जिसका जिस हिसाब से सैलरी है वैसे ही उसको मिलता है। तो ये है, अभी देख सकते हैं कुवैत में पूरा छुट्टी होता है, और जुमा के दिन अगर आप काम करते हैं तो इसका अलग से आपको पैसा दिया जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है, और इंडिया में भी मिलता है, लेकिन इंडिया में क्या है कि संडे के दिन आपको छुट्टी होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हाफ डे आपको काम कराया जाता है, और उसमें जो आपका सैलरी में ही इंक्लूडिंग होता है। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में करते हैं तो आपको संडे को बिल्कुल छुट्टी मिलता है। तो अभी हम लोगों का ड्यूटी जो है वो ख़त्म हो गया, 5 बजे छुट्टी हो गई, और अभी कुवैत में बज रहे 5, और ये हम लोग की बस आ गई है। अब हम लोग इसमें चढ़ के, तो अभी हम बस में हैं, और मैं आपको बाहर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। तो हम लोगों को जो है ना कंपनी से रूम जाने में 25 मिनट लगता है, और फिर उसके बाद हम लोग अभी जाके थोड़ा रूम में आराम करेंगे, यानी मोबाइल वोबाइल चलाएंगे, या तो फिर मार्केट वगैरह जाना रहेगा तो थोड़ा मार्केट चले जाएंगे। लेकिन कल मैं कहीं नहीं गया, रूम में जाके सो गया, थोड़ा देर आराम किया, फिर उसके बाद उठा कम से कम 7 बजे, शाम के 7 बजे उठा। फिर उसके बाद हमने थोड़ा खाना वाना बनाया, और 9:30 बजे खाना वाना खा के फिर थोड़ा छत में जाके 1-1.5 घंटा बैठा रहा। उसके बाद फिर मोबाइल चलाया, कम से कम 11 साढ़े 11 बजे हम लोग डेली सो जाते हैं, क्योंकि सुबह ही हम लोगों को 6 बजे उठना पड़ता है। और 6 बजे उठने के बाद हम लोग फिर गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग तैयार होके 6:30 बजे बस पकड़ के कंपनी आते हैं, क्योंकि 6:30 बजे से पहले ही आपको बस के स्टैंड में जाके वेट करना पड़ता है। कम से कम आप 6:20 या 6:25 में अब जो है बस स्टैंड में जाके आपको खड़ा रहना पड़ेगा। फिर कंपनी की बस आती है, और जितने भी बंदे होते हैं सारे बंदे को पिक करके कंपनी लाकर छोड़ देती है। तो यही हम लोगों का डेली रूटीन होता है भाई। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।